जय हिंद मेरे सभी प्यारे विद्यार्थियों को, कैसे हो आप सभी। आशा करता हूं सभी अच्छे होंगे। मैं राहुल देसवाल एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल, आपके अपने परिवार टॉप तक पर। मेरे प्यारे बच्चों, अभी अभी ऑफिशियल डाटा आ चुका है रेलवे के सभी 21 जोन का। यह डाटा पहले भी आया था आरटीआई के थ्रू, कहीं ना कहीं सिंगल जोन का, पर अभी अगर आप देखोगे तो इसमें चौंकाने वाले चेंजेस हुए हैं। कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें एकदम चेंजेस आए हैं, शायद हो सकता है अब नया अपडेट होकर सारी चीजें एकदम सही तरीके से आई हैं। तो अभी आप देखोगे तो आपको चौंकाने वाले सारे रिजल्ट यहां पर देखने को मिलेंगे, और कुछ जोन आपको ऐसे देखने को मिलेंगे जो पहले सेफ लग रहे थे वो डेंजर की तरफ जाते हुए दिख रहे हैं। तो और जो डेंजर थे, एक आध जोन जो सेफ की तरफ मूव करेंगे, उन सारे जोनों को देखते हैं, जल्दी से सारे डाटा को देखते हैं बिना टाइम वेस्ट करे हुए। बट उसके अलावा आज रात 9 बजे, जैसा कि आप सभी कहते हो कि सर आप पढ़ाते नहीं हो, मेरे प्यारे बच्चों मैं पढ़ा रहा हूं, बट इस चैनल पर नहीं पढ़ा रहा। इस चैनल पर जुड़े रहें जिससे कि आपके पास जो भी कोई नई इंफॉर्मेशन है वो आती रहे। साथ ही साथ जो मैं पढ़ा रहा हूं वो चैनल का नाम है, मेरा नाम राहुल देसवाल है, उसके साथ मैथ्स माफिया लिख देना, राहुल देसवाल मैथ्स माफिया, ये रहा नाम। इस पे आज रात 9 बजे आज बहुत बेहतरीन सी आपकी मैराथन टाइप क्लास होगी। जो भी क्वेश्चंस में एग्जाम पूछे जाते हैं वो सभी इस तरह के क्वेश्चन आपके रात 9 बजे होने वाले हैं। तो सभी इसके बारे में अपने यार दोस्तों को बता देना। और उसके अलावा जैसा कि आप सभी को पता है, जन्माष्टमी के इतने पावन दिन पर इंडिया 100 कोड यूज करके, इंडिया 100 यूज करके इंडिया 100 कोड, आप किसी भी जो भी बैच में जुड़ना चाहो टॉप तक ऐप पर, आपको सीधा 100 रुपीज का डिस्काउंट मिल जाएगा। आते हैं आगे की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। ये वो सभी जोन है जिनका डाटा आपके सामने यहां पर आ चुका है। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर आपने पहले सभी वीडियोस कहीं ना कहीं देखी होंगी तो आपको पता है, अगर मैं बात करता हूं मेरे प्यारे बच्चों यहां पर, तो आप देखोगे तो 9-1 लाख आपके भुवनेश्वर में 9-1 लाख फॉर्म पहले बताए गए थे कि 9-1 लाख फॉर्म भुवनेश्वर जोन से डाले गए हैं। परंतु अभी जो बदल के डाटा है, यानी ऑफिशियल जो बिल्कुल अपडेट होने के बाद डाटा है, उस डाटा के अंदर भुवनेश्वर के 4.5 लाख फॉर्म दिखाए गए हैं। अगर देखा जाए तो इससे भुवनेश्वर जोन वाले बच्चों को कोई फायदा? मेरा भाई बिल्कुल फायदा है। अगर आप मान लीजिए भुवनेश्वर जोन में अगर आप देखोगे तो कितने फॉर्म भरे गए थे, भुवनेश्वर जोन 758 वैकेंसीज थी पहले। जिस तरह से 9-1 लाख के करीब डाटा पर बात हो रही थी कि भाई 9-1 लाख फॉर्म भरे गए, उस हिसाब से ये जो कंपटीशन है यहाँ डबल हो रहा था, और अब जो 603 पर सीट पर पहुंच चुका है, तो आपके हिसाब से कहीं ना कहीं ये जो कंपटीशन है पहले से कम हुआ है। तो भुवनेश्वर वालों को कहीं ना कहीं थोड़ा सा मतलब हिदायत मिली है। और पर अभी आप सोचोगे क्या ये हर सीट के लिए 603 बच्चे लड़ रहे हैं? नहीं, मैं कहूंगा 603 नहीं लड़ रहे मेरे प्यारे बच्चों, ये 300 के करीब बच्चे लड़ रहे हैं। 300 के करीब। आपको सर 300 कैसे? आपको मालूम होगा, अगर आप बच्चे को ध्यान हो तो आपको मैं ये दिखाना चाहूंगा, सभी जगह हर जगह न्यूज़पेपर आए थे कि भाई अलग अलग जगह से कि 51% बच्चा ही एग्जाम देने पहुंच रहा है, कहीं कहीं पर 49% पहुंच रहा था, और एक दो जगह तो ऐसी भी थी जहां 45% के करीब ही बच्चा एग्जाम देने पहुंचा। तो यहां से एक आइडिया लगाया गया था कि यार ये जितना भी बच्चा है, ये तो फॉर्म फिल हुए ना कि इस जोन से इतने फॉर्म फिल हुए, तो ये आइडिया लगाया गया था इनमें से आधे बच्चे तो पहुंचे ही नहीं है। और अगर मैं इसका आधा कर देता हूं तो पर सीट कॉम्पिटिशन भी मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं इसका आधा करता हूं तो पर सीट कॉम्पिटिशन भी अप्रोक्स आधा हो जाता है। आप कैलकुलेशन करोगे, इतनी तो आपको कैलकुलेशन आती होगी क्योंकि आप एक अच्छे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो। इसके अलावा अगर मैं किसी और जोन की बात करता हूं तो एक जोन जिसने सबको चौंका दिया है वो है मेरे प्यारे बच्चों आपका मालदा जोन। क्यों ये जोन आप सबको चौंका रहा है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों जैसा कि शुरुआत में देखा गया था, अगर मैं मालदा जोन की बात करूं 198 वैकेंसीज हैं मालदा जोन की। कितने वैकेंसीज है? 198। परंतु पिछली बार जैसा कि यहाँ की कट ऑफ थोड़ी हाई गई थी और नंबर ऑफ वैकेंसीज यहाँ बहुत कम थी, और बहुत सारे लोगों को कहीं ना कहीं मालदा, जैसे जो वहाँ के लोग हैं उन्हें तो मालदा हमेशा दिमाग में बैठा रहता होगा जो उस एरिया के लोग हैं, बट जैसा कोई बच्चा कहीं मुंबई का है, कोई कहीं का है, उत्तर प्रदेश का है, तो उनके दिमाग में इतनी जल्दी नहीं आएगा कि यार मालदा जोन ले लूं। कोई भी वजह रही हो, परंतु यहां बहुत कम फॉर्म फिल हुए हैं, सिर्फ 35,000, जिस वजह से अगर आप देखोगे इस पूरी लिस्ट में पर सीट कंपटीशन सबसे कम आपको यही नजर आएगा। यानी ये एक ऐसा जोन है जिसने भी मालदा जोन चुना है वो जोन सबसे सेफ रहने वाला है। सिर्फ 198 वैकेंसीज पर 35,000 फॉर्म, जिसमें पर सीट कंपटीशन 181। और अगर
बहुत सारे बच्चे, देखिए जोन चुना, बहुत कम लोगों ने इस जोन को चुना, इसका मतलब बहुत सारे बच्चे वहां पर अब्सेंट रहे होंगे। तभी किसी जोन को कम चुनने का मतलब है कि इंटरेस्ट नहीं दिखाया किसी ने, तो शायद पेपर देने भी बहुत कम लोग वहां गए होंगे। और अगर पेपर देने कम गए होंगे तो मैं मानता हूं 50% के करीब यहां भी अब्सेंट रहे होंगे। तो ये कंपटीशन कहीं ना कहीं 90 के करीब पर आपको देखने को मिलेगा, मतलब पर सीट कंपटीशन 90, सबसे कम कंपटीशन मालदा जोन में, और सबसे कम कहीं ना कहीं आपको कट ऑफ भी यहीं देखने को मिल सकती है। अब मैं कुछ ऐसे जोनों की बात करता हूं, धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। आगे यहां से आप चलते रहिए, देखिए अहमदाबाद, अजमेर, बेंगलोर, ये सभी फॉर्म है जो यहाँ पर टोटल, मतलब इस जोन में इतने फॉर्म डाले गए। बिलासपुर, चंडीगढ़, देखिए चंडीगढ़ में भी अगर मैं बात करता हूँ तो चंडीगढ़, अच्छा आप अगर कहोगे सर पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा हाई कहाँ रहा है, आपके हिसाब से आप अभी इस वीडियो देख रहे हो, इसको पोस्ट करो, नीचे कमेंट करो, आप उसके बाद फिर वीडियो देखो और फिर आपको पता लगेगा पर सीट कॉम्पिटिशन कहाँ ज्यादा रहा होगा। उससे पता लगेगा कि जो आपने सोचा है गेम की तरह समझ लो। अभी आपने कमेंट कर दिया होगा इतनी देर में पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा कहाँ होगा। देखो मैं बताता हूँ पर सीट कॉम्पिटिशन सबसे ज्यादा कहाँ है, 1214। पर अगर मैं देखूं तो यहां पर तो सिर्फ 2,75,000 ही फॉर्म भरे गए हैं, तो सबसे टफ कंपटीशन यहां कैसे। जबकि अगर मैं और किसी जोन की बात करूं तो बहुत सारे जोन ऐसे भी हैं, जैसे कि आपका कोलकाता, यहां तो 10 लाख बच्चों ने फॉर्म डाले हैं। मुंबई में मेरे प्यारे बच्चों आपको 6 लाख से ज्यादा बच्चों ने फॉर्म भरे हैं, मुंबई जोन को चुना है। तो सबसे ज्यादा कॉम्पिटिशन प्रयागराज जोन का कैसे बना, इसका कारण इतना सा है वैकेंसीज। मैंने पहले भी कहा था मेरे प्यारे बच्चों, प्रयागराज, पटना, ये सारे के सारे ना चाहकर भी डेंजर जोन में जाएंगे। उत्तर प्रदेश, बहुत बड़ी जनसंख्या उत्तर प्रदेश में रहती है और सबसे ज्यादा तैयारी उत्तर प्रदेश, बिहार, यहाँ का बच्चा कर रहा होता है। और अक्सर देखा जाता है कि हर कोई, जैसे कि मैं बता रहा हूँ, लाखों बच्चे जिन्होंने ये कोलकाता चुना है वो भी यहीं के होंगे उत्तर प्रदेश के, जिन्होंने मेरे प्यारे बच्चों मुंबई चुना वो भी उत्तर प्रदेश के। बट इतने सारे बच्चों में से कुछ बच्चे, जैसा कि यहाँ दिख रहा है 2,75,000, ये वो बच्चे हैं जिन्होंने अपने ही प्रयागराज को चुना जोन को, और जिस वजह से सबसे टफ कॉम्पिटिशन की लाइन में ये बैठ गए। अब या तो इनमें से वो होंगे जो पहली बार ट्राई कर रहे होंगे, या बहुत खपीटर बच्चे, बट जो भी हो यहाँ की कट ऑफ सबसे हाई आपको देखने को मिलेगी। प्रयागराज यानी आरआरबी प्रयागराज की सबसे ज्यादा हाई कट ऑफ जाने वाली है। इसी तरह अगर पटना में भी तो वैकेंसी कम थी, अगर पटना की बात करें तो पटना में 111 वैकेंसीज थी, पर यहाँ के बच्चों के पास शायद एक ऑप्शन था, वो था कोलकाता। उसका रीजन क्या है मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं आपको मैप के जरिए थोड़ा सा समझाता हूँ तो आप देखिए, आप कोलकाता यानी यहाँ जाना चाह रहे हो, और बिहार कहाँ पे है हमारा प्यारा बिहार, ये रहा। यहाँ से अगर कोलकाता की तरफ दूरी ज़्यादा नहीं है तो ये लोग जो हैं ये तो इस जोन को ज़्यादा नहीं चुनते, पर ये लोग इस जोन को चुन लेते हैं, जिस वजह से यहाँ पर ज़्यादा, मतलब इनको एक ऑप्शन मिल गया कहीं ना कहीं, और जिस वजह से इस ऑप्शन का इनको, देखिए हर कोई नहीं चाहता अपने स्टेट से कहीं और जाना, पर अब उनके पास ऑप्शन ना हो तो इंसान करे क्या। तो ओवरऑल ये है कि यहाँ पर फिर भी कंपटीशन प्रयागराज से पटना का थोड़ा सा आपको कम देखने को मिलेगा। पर सीट कंपटीशन मात्र 491 आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। पटना का पर सीट कंपटीशन, पटना जोन का 491 आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जो कि इस 1214 से बहुत बहुत कम है। और बहुत सारे बच्चे एग्जाम देने भी नहीं गए होंगे तो ये और कम हो गया होगा। इसी तरह से मैं, मेरे प्यारे बच्चों, मैंने मालदा का आपको बता दिया है। अगर मैं एक दो जोन और आपको धीरे धीरे, अच्छा बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सिलीगुड़ी का कंपटीशन बहुत कम रहेगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे, मैंने एक दो लोगों ने बताया सर सिलीगुड़ी सेफ जोन होने वाला है क्या, क्योंकि बच्चे कहीं ना कहीं इधर उधर वीडियो देखते रहते हैं। क्योंकि बच्चों के दिमाग में क्या रहेगा यार, सिलीगुड़ी में तो सिर्फ और सिर्फ 23,000 ही फॉर्म डाले गए हैं। आप अगर यहाँ पे फोकस करोगे तो सिलीगुड़ी में सिर्फ, सिलीगुड़ी को 23,000 बच्चों ने चुना है, सिलीगुड़ी जोन को 23,000 बच्चों ने फॉर्म डाला है। तो क्या यहाँ बहुत कम कॉम्पिटिशन होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों। मैंने आपको जब वीडियो बनाई थी शुरू में मैंने बताया था, मेरे भाई कितने ही कम डाल लो, जब वैकेंसी 40 है, 23,000 फॉर्म डालने के बाद भी 577 पर सीट कॉम्पिटिशन है, यानी पटना से भी ज़्यादा कंपटीशन सिलीगुड़ी में आपको देखने को मिल रहा है। और अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी ज़्यादा है ये कंपटीशन, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी ये ज़्यादा है कंपटीशन, और अगर आप देखोगे तो यहाँ से भी ज़्यादा है। तो इतने सारे जोनों से अगर यहाँ पे पर सीट कंपटीशन ज़्यादा है और साथ में इससे भी ज़्यादा है, तो ये सेफ कैसे हो गया। सिर्फ मात्र 40, गलती से भी 40 बच्चे ऐसे निकल गए जिनके 90 प्लस नंबर आ रहे हैं, तो कहानी तो ख़त्म हो गई सारी की सारी।
तो जहां बहुत कम वैकेंसीज हो, रिस्क बहुत सोच समझ के लेना चाहिए। मतलब ये समझ लीजिए कि लो ही नहीं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप मुजफ्फरपुर की देखोगे तो मुजफ्फरपुर में बहुत से लोग मुजफ्फरपुर को ही बता रहे हैं कि थोड़ा सा सेफ जोन रहने वाला है, क्योंकि मुजफ्फरपुर में अगर आप देखोगे सिर्फ 11,000 लोगों ने क्या भरे हैं, फॉर्म डाले हैं। बट लोग क्या सोच रहे हैं ना, 11,000 अगर लोगों ने सिर्फ मुजफ्फरपुर को चुना है तो सेफ है। मतलब किस कंडीशन पे सेफ है, आप एक बात समझिए। अगर मैं मुजफ्फरपुर की बताऊं तो मुजफ्फरपुर में मात्र 12 वैकेंसीज थी। जो डाटा के बिना लोग बात कर रहे हैं, यहाँ पर गलती हो जाती है। ऐसा नहीं है, लोग अच्छे तरह से वीडियोस बनाते हैं, बट कुछ डाटा पर अगर वो फोकस करते हैं तो शायद वो सही जवाब दे पाते। 12 वैकेंसीज पर अगर 11,000 लोग बैठते हैं पेपर देने तो 930 किसी भी एंगल से मुझे नहीं लगता कि एक सेफ जोन की तरफ जाता है। तो एक किस हिसाब से सेफ जोन लोगों को लग रहा है, ठीक है, मान लिया 11,000 लोगों ने ही मुजफ्फरपुर जोन चुना है। मैं किसी के लिए इसलिए नहीं बोल रहा किसी को बुरा फील हो कि यार कि यार ये तो यार डेंजर बता दिया सर ने, उसका लॉजिक नहीं है। लॉजिक जो सच है, क्योंकि आप 12 ही तो वैकेंसीज है, ये गलत तो पहले ही कर दिया गया है रेलवे की तरफ से। सिर्फ और सिर्फ 12 वैकेंसीज यहाँ देकर, वैकेंसीज अच्छी खासी देनी चाहिए थी, पर हम उस हिसाब से सोचेंगे ना, वैकेंसीज तो 12 है, उसके हिसाब से सिर्फ 11,000 लोगों ने इसे चुना है। लोगों ने तो बहुत कम ने चुना है, पर 11,000 भी इतने बैठ जाते हैं कि पर सीट कॉम्पिटिशन 930 निकल कर आता है, और 930 एक बहुत बड़ा नंबर है। अगर इसके बाद अब मैं मेरे प्यारे बच्चों बात करता हूँ आपके बड़े बड़े जोन उनकी, बड़े बड़े जोन यानी अगर मैं बात करता हूँ कोलकाता की, मुंबई की, भुवनेश्वर की, इन सब की बात करता हूँ, तो ओवरऑल कोलकाता में 10 लाख से ज़्यादा, ये बात तो पहले भी बता के हम चल रहे थे। और अगर मैं बात करूं मुंबई की तो 6,70,000 से ज़्यादा, यानी 810 पर सीट कंपटीशन। पर वहीं दूसरी तरफ गुवाहाटी, जहां सिर्फ 516 वैकेंसीज हैं, यहाँ पे पर सीट कंपटीशन 885। तो आप समझिए, आप एक बात समझिए, इससे ज़्यादा कंपटीशन गुवाहाटी में, इससे ज़्यादा कंपटीशन, इससे ज़्यादा, 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 तो इतने सारे जोन से ज़्यादा कंपटीशन किस में है, गुवाहाटी की तरफ इशारा करता है। और आप मानिए गुवाहाटी मतलब एक टाइम पर सेफ जोन की तरफ आता था, और ये मैंने लास्ट टाइम आपको बताया था कि आजकल लोग गुवाहाटी जोन बहुत ज़्यादा चुन रहे हैं, और हर वीडियो में मैं ये बता के भी चलता हूँ। तो बहुत सोच समझ के गुवाहाटी की तरफ मूव करना। अब इसका कारण क्या हो सकता है, गुवाहाटी की तरफ लोग क्यों जा रहे हैं? अगर आप देखोगे, देखिए गुवाहाटी किधर पड़ता है, गुवाहाटी जो आपका पड़ता है मेरे प्यारे बच्चों, वो इस साइड पड़ रहा है, देखिए इस तरफ पड़ रहा है गुवाहाटी, है ना। अब अगर कोई बच्चा यहाँ का है, मतलब मान लीजिए बिहार का बच्चा बहुत ज़्यादा तैयारी कर रहा है आज के टाइम पर, अगर रेलवे की तैयारी कोई करता है तो बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। अब ये जो बच्चा है, क्या चेन्नई जाना प्रीफर करेगा, या इधर से यहाँ इतनी दूर दूर आएगा? नहीं आएगा। वो सोचेगा क्यों ना यार मैं यहाँ ही चले जाऊँ, यहाँ से घर आना जाना ईजी भी रहेगा, और वैकेंसी भी यहाँ पे ज़्यादा है, और यहाँ के लोकल लोगों में कंपटीशन बहुत कम होता है। यहाँ के लोकल लोग जो होते हैं वो कहीं ना कहीं मतलब बहुत कम मतलब फॉर्म भरते हैं, या फिर तैयारी किस हिसाब की, मतलब इनके कंपैरिजन में, ऐसा नहीं ये पढ़ते नहीं है, यही पढ़ते हैं, बट इनके कंपैरिजन में ये रेलवे वगैरह की तरफ ज़्यादा मूव नहीं करते, या फिर इनकी जो तैयारी है वो इनसे बेहतर है, इतना मान लो, क्योंकि यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा जाती है। अब इन बच्चों ने क्या सोचा कि या तो यहाँ पे चले गए कोलकाता जोन, या फिर ये गुवाहाटी जोन की तरफ मूव कर गए जो पास था। इसीलिए भी मेरे प्यारे बच्चों गुवाहाटी अपने आप में ही डेंजर जोन अपने आप निकल कर आ जाता है, और ये बहुत बड़े लेवल का डेंजर जोन आपको देखने को मिलेगा। भोपाल की बात करें, 155 वैकेंसीज थी, पर भोपाल हर किसी के नाम पे ऐसे मतलब मुंह पे रहता है भोपाल। भोपाल तो बहुत सारे 1,48,000 बच्चों ने ही भरा, तो 959 पर सीट यहाँ पर कंपटीशन पहुँच जाता है। अगर बात करूँ चंडीगढ़ भी 410 वैकेंसीज पे 3,72,000, देखिए 909 पर सीट, ये भी बहुत तगड़ा आपके लिए डेंजर जोन रहने वाला है, ठीक है। हाँ, ओवरऑल अगर आपको बात करें कि ये मेरे भाई ये डेंजर है, पर गुवाहाटी सबसे बड़ा डेंजर है इनके लिए। इनके मुकाबले में जो गुवाहाटी भर रहे हैं और जो ये वाले हैं, इनको तो फिर भी कहीं ना कहीं एक बार को इस वालों से बचाव है, ठीक है। उसके अलावा प्रयागराज वाले तो बहुत ही तगड़े लेवल पर जा रहे हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये सारा का सारा डाटा आप अगर देखोगे नीचे से ऊपर तक, तो आपको सोचने पे मजबूर कर देगा कि बहुत सारी चीज़ें बच्चों समझाने के बाद भी इस तरह से बच्चों ने फॉर्म भरे। इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब कर लेना चाहिए। और साथ में मेरे प्यारे बच्चों, आपको मैं और कुछ चीज़ें यहाँ पर बताने वाला हूँ। टोटल जो बताया जा रहा है अभी तक 1,21,00,000 किस किस के टोटल फॉर्म है, ये ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट के, जिसमें से मेरे भाई इतने फॉर्म स्नातक स्तर पदों के लिए हैं, जो कि आपको मैं यहाँ टोटल दिखा देता हूँ। इतने टोटल फॉर्म आपको यहाँ पर
दिखाई देंगे। ग्रेजुएट वाले टोटल फॉर्म कितने 58 लाख। तो यहाँ से ये डाटा तय हो गया और इसको घटा देंगे अगर 1,21 में से, तो बच्चे अंडर ग्रेजुएट है, तो अंडर ग्रेजुएट का तो डाटा और भी ज़्यादा निकल कर आता है। अंडर ग्रेजुएट में और ज़्यादा फॉर्म बच्चों ने भरा है। ये वो डाटा है जो पहले आरटीआई वगैरह लगाई थी तब आया था। तो एक बार कंपेयर करना पिछले और इस डाटा में क्या चेंज हुआ है। तो कुछ जोन ऐसे हैं जिसमें चीज़ों में चेंजेस आपको देखने को मिल रहा है, सभी में नहीं हुआ। देखिए ऐसे तो होता नहीं कि रेलवे गलत इन्फॉर्मेशन दे देगा, हमेशा सटीक जानकारी देता है जब भी ऑफिशियली वो देता है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो ये सारी जानकारी यहाँ पर अगर कट ऑफ पिछली की बात करी जाए, एक बार और रिवाइंड करना चाहो तो ये गई थी मेरे भाई अहमदाबाद की, ये गई थी मेरे भाई अजमेर की, ये गई थी बेंगलोर की, ये गई थी मेरे प्यारे बच्चों भोपाल की, ये गई थी मेरे प्यारे बच्चों आपकी भुवनेश्वर की कट ऑफ गई थी। अगर ये बात करूं तो मेरे प्यारे बच्चों बिलासपुर की गई थी, ये गई थी चंडीगढ़ की, ये गई थी हमारे प्यारे बच्चों चेन्नई की। चेन्नई की कम कट ऑफ थी, इस वजह से ही बहुत सारे लोग चेन्नई की तरफ मूव करते हैं। गोरखपुर की 77 थी, गुवाहाटी की मात्र 59 थी। ये भी सबसे बड़ी वजह थी कि हर किसी बच्चे ने गुवाहाटी जोन को चुना। इसके अलावा श्रीनगर की 78 कट ऑफ थी, कोलकाता 73, मालदा 76, मुंबई 67, मुजफ्फरपुर 69, प्रयागराज 80, पटना 81, रांची 76, 68 सिकंदराबाद, 65 सिलीगुड़ी, तिरुवनंतपुरम 79, अहमदाबाद 82 और इसी तरह से ये तो आपका अंडर ग्रेजुएट लेवल वाला आ गया। और यहाँ तो वैसे भी कट ऑफ ज़्यादा जाती है। देखिए ग्रेजुएट से अंडर ग्रेजुएट हमेशा ज़्यादा जाते हैं। ग्रेजुएट वाला अपना तो देता ही देता है, अंडर ग्रेजुएट वाला भी देता है, इस वजह से वहाँ कट ऑफ ज़्यादा चले जाती है। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, और मेरे प्यारे बच्चों फिर से मैं यही कहना चाहूँगा, लाइफ में आप हर चीज़ पढ़ो, बट मैं सभी बैचेस की ज़्यादा नहीं कहता, बट इस बैच के लिए हमेशा कहता हूँ इसको एक बार जीवन में ज़रूर पढ़ लेना। जो आसपास के लोकल टीचर होते हैं जो खुद भी तैयारी कर रहे होते हैं और आपको पढ़ा रहे होते हैं, आप जब उनके बराबर या उनसे ज़्यादा मैथ सीखोगे तभी जाकर आप सिलेक्शन ले पाओगे। तो इस तरह के बैचेस हर किसी को एक बार जीवन में ज़रूर पढ़ लेने चाहिए। टॉप तक ऐप पे बैच अवेलेबल है और साथ ही साथ अभी आपके लिए एक फ़ायदा यह है कि 1000 प्लस टेस्ट सीरीज़ यहाँ पर आपको फ्री मिल रही है। और उसके अलावा अभी अगर आप कोड यूज़ करते हो इंडिया 100, अभी अगर आप कोड यूज़ करते हो मेरे प्यारे बच्चों इंडिया 100, तो आपको सीधा 100 रुपीज़ का डिस्काउंट और मिल जाएगा इंडिया 100। और अगर मुझसे कोई भी बात करनी है या कुछ भी मुझसे बातचीत करनी है, मुझसे सीधा आप इंस्टाग्राम पर मुझसे जुड़ सकते हो, राहुल देसवाल मैथ्स। कोई भी बात कुछ भी अगर आपके दिमाग में है तो मुझसे जुड़कर बात कर सकते हो, सीधा इंस्टाग्राम पर जुड़ गए। ठीक है गाइस, और एक बार आप भी कमेंट करें कि आपने कौन सा जोन चुना था और क्या लगता है कि आपके नंबर, अगर आपको मतलब क्या लगता है कि कितने मतलब किस तरह का जोन चुना था और आपको कैसा फील हो रहा है। जो सारी चीज़ें एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। जय हिंद, जय भारत, लव यू सभी को।